आईपीएस पूरन की मौत के बाद एएसआई की लाश से हड़कंप। पूरन केस में कैसे शहीद हुआ एएसआई संदीप? साजिश, हत्या या कुछ और? रोहतक की फिजाओं में एक गहरा सन्नाटा पसरा है और इस सन्नाटे को चीरते हुए एक सवाल बार बार गूंज रहा है। आखिर एएसआई संदीप लाठर ने अपनी जान क्यों ली? यह सिर्फ एक जान का अंत नहीं, बल्कि कई अनसुलझे रहस्यों और व्यवस्थाओं पर गहरे सवालों का एक बवंडर है। उसका परिवार तबाह हो चुका है, लेकिन जिस तरह से इस पुलिसकर्मी ने जिंदगी का दामन छोड़ा, उसने आम लोगों के मन में कई असहज सवाल पैदा कर दिए। संदीप लाठर, जिसे भगत सिंह का आदर्श मानने वाला एक निडर शख्स बताया जाता था, उसकी जिंदगी और मौत दोनों अब एक रहस्य बन गई। उसका ना आईपीएस पूरन कुमार से कोई सीधा लेना देना था और ना ही गनर सुशील से। पूरन कुमार, जिनका अब कोई अस्तित्व नहीं रहा, उनकी मौत के इर्द गिर्द भी सवालिया निशान थे। ऐसे में संदीप को इस मामले में पढ़ने की जरूरत क्या थी? ये सवाल उनके परिवार से लेकर आम जनता तक हर किसी के जहन में कौंध रहा है। मौत से ठीक पहले बनाए गए एक वीडियो में संदीप ने जो कहा वो बेहद चौंकाने वाला है। उसने पूरन कुमार को भ्रष्ट बताया और कहा कि वे भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तारी के डर से ही अपनी जान ले गए। संदीप ने ललकारते हुए कहा वो इस भ्रष्टाचार के मामले को दबने नहीं देगा और इसी लड़ाई में अपनी कुर्बानी दे रहा है। ये शब्द भगत सिंह के उस नारे की याद दिलाते हैं जिसमें बहरों को सुनाने के लिए बम फेंकने की बात थी। क्या संदीप भी कुछ ऐसा कर रहा था? क्या उसे लगा कि एक शहीदी उसे भगत सिंह जैसा ही नायक बना देगी, जो सरकार और आला अफसरों के भ्रष्टाचार को बेनकाब कर देगी? लेकिन संदीप के इस तर्क को सोशल मीडिया पर कोई कबूल नहीं पा रहा। लोगों का सवाल है कि आईपीएस पूरन का पोस्टमार्टम ना होना संदीप को अखरा, तो इसे सुलझाने के लिए सरकार और पूरा तंत्र लगा। फिर संदीप को खुद इस मामले में कूदने और इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी? कोई भी इंसान अपनी जान तभी लेता है जब उसे सारे रास्ते बंद नजर आए। क्या संदीप के सारे रास्ते बंद हो चुके थे? अगर हाँ, तो क्यों? क्या आईपीएस पूरन केस में उसका कुछ लेना देना था जो सामने नहीं आया? संदीप ने अपने वीडियो में कहा, आज भगत सिंह जिंदा होते तो उन्हें शर्म आती कि हम किन लोगों के लिए लड़े। मैं भगत सिंह का फैन हूँ, सक्षम हूँ, जमींदार का बेटा हूँ, ईमानदारी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दे रहा हूँ। मुझे बहुत फख्र है। अलविदा दोस्तों, अगले जन्म में आएंगे तब भी ऐसी ही लड़ाई लड़ेंगे। ये शब्द एक गहरी निराशा और आक्रोश को दर्शाते हैं। उसने सर्विस रिवॉल्वर से अपनी जान ले ली और सुसाइड नोट वीडियो पुलिस और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया। वीडियो शेयर होते ही फोन घनघनाने लगे। जब जिलेदार उसके कमरे पहुंचा तो उसका फोन लगातार बज रहा था, मानो हर कोई उसे रोकना चाहता हो। नागरिक अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर विपिन नैन बताते हैं कि खुदकुशी जाहिर तौर पर एक क्षणिक निर्णय होता है जो अत्यधिक तनाव, सोचने समझने की क्षमता को खत्म होने के बाद क्रिया में लाया जाता है। इसके पीछे की वजह हो सकती है सरकार ने ऐसे मामलों के लिए टेलीमानस ऐप भी लॉन्च किया, लेकिन संदीप तक शायद मदद नहीं पहुंची। संदीप के फुफेरे भाई संजय लड़ौत ने बताया कि वो कई दिनों से परेशान था। उसकी आंखों में सूजन थी, पूछने पर ज्यादा कुछ बताता नहीं था। जुलाना निवासी जोगेंद्र शर्मा, जिसे संदीप अपने बेटे से ज्यादा विश्वास में रखता था, उसने बताया कि संदीप 2 दिन पहले उससे मिला और पूरन मामले में गनर सुशील को गिरफ्तार करने वाली टीम में शामिल होने की बात कर रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि बचपन से जिसे खिलाया पिलाया वो अचानक दुनिया छोड़ जाएगा। अब सवाल ये कि संदीप ने क्या सचमुच अपनी जान खुद ली है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या वो सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शहीद बन गया या फिर किसी और दबाव या फिर मानसिक तनाव का शिकार हुआ? पुलिस की जांच ही इस जटिल पहेली को सुलझा पाएगी। लेकिन संदीप लाठर की मौत ने व्यवस्था पर ऐसे बड़े और कड़े सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब तलाशना आसान नहीं होगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.